नूंह जिले में तेजी से बढ़ रही बूचड़खानों की संख्या को लेकर मेवात संघर्ष समिति ने फिरोजपुर झिरका के मेव भवन में पंचायत बुलाई। इस बैठक में मेवात के कई राजनेता, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। यह पंचायत पहले तिगरा गांव में होने वाली थी, लेकिन पंचायत का स्थान बदल दिया गया। पंचायत का स्थान बदलने के बाद तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चली। तब जाकर पंचायत को फिरोजपुर झिरका के मेव भवन में आयोजित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। पंचायत का अचानक स्थान बदलने के कारण पंचायत में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं पहुंची। बैठक में कड़े फैसले लिए गए। तय किया गया कि आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न गांवों में पंचायत की जाएगी और अंत में मांडीखेड़ा में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। पंचायत में करीब 9 मुख्य मांगों पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें सबसे अहम है नूंह जिले में बूचड़खानों के लिए जारी सभी एनओसी को तुरंत रद्द किया जाए। बूचड़खानों के विरोध में एक पंचायत हुई है। पंचायत ने क्या निर्णय लिया है और किस तरह से आगे की रणनीति बनाई गई है सर? देखिए, आज फिरोजपुर झिरका के अंदर एक हमारे समाज की, हमारे इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक यहाँ पर पंचायत हुई है, जिसमें जितने भी मेवात के अंदर बूचड़खाने लग रहे हैं उनमें जो अनियमितताएँ हो रही हैं और जो नए जो बूचड़खाने यहाँ पर लगने वाले हैं उनके खिलाफ हमारे यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई वो इस तरीके से मेवात का जो वातावरण उसको प्रदूषित कर रहे हैं और इनको यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो आज उसी सिलसिले में फिरोजपुर झिरका में हमारे सर्व समाज की पंचायत है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे हैं, हरियाणा और राजस्थान के सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं और ये निर्णय हुआ है कि इसके खिलाफ हम जो है आवाज़ उठाएंगे और सरकार से जो भी हम आगे आवाज़ उठाएंगे, उस सरकार के नुमाइंदे के तौर पे भी सरकार में रहते हुए भी हम लोग सरकार से बात करेंगे कि इस तरीके की जो यहाँ पर अनियमितता हो रही है उनको बंद किया जाए और इनको चुटकुना पर लगाम लगनी चाहिए। सर, एक तिगरा में पंचायत होने वाली थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भीड़ कम पंचायत में पहुंची है, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, हाँ, थोड़ा सा एक मायूसी वाला मामला है, परंतु कुछ लोग जो है ये हमेशा से रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और दुनिया के इतिहास में कि कुछ लोग जयचंद टाइप हैं और जो समाज के लिए वो जो है बिल्कुल ही गलत इमेज पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मंशा थी कि ये मेवात के अंदर ये सामाजिक संगठन इकट्ठे ना हो और इन बूचड़खानों को यहाँ से ना हटाया जाए, जबकि मेवात के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो इलाके के जो जिम्मेदार बन रहे हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किसी के दबाव में नहीं है। मेवात की आवाम की आवाज़ है, इसको कोई दबा नहीं सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि ये बूचड़खाने यहाँ पर बरकरार रहें क्योंकि उन लोगों को निजी फ़ायदा वहाँ पे उनसे मिल रहा है, इसीलिए वो अपने लोगों को बरगला करके इस पंचायत को उन्होंने पोस्टपोन करवाने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम करता हूँ पंचायत की, इसकी हमारी कमेटी को कि उन्होंने अपना वचन निभाते हुए आगे फिरोजपुर झिरका के अंदर ये तय किया और आगे अब जब भी हम कभी जहाँ पे भी तय करेंगे मजबूती के साथ सारे इलाके के जो आज नहीं आ पाए किसी कारणवश उनको भी बुला करके इस पंचायत करेंगे और इस तरीके से जो लोग हमारे कमेटी के ऊपर या हमारे संगठन के साथियों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं वो अपने आप को होश में कर लें। ये मेवात की जनता है कि इससे डरने वाली और दबने वाली। आप भाजपा पार्टी में हैं, क्या मुख्यमंत्री से और अन्य पार्टी के नेताओं से भी बातचीत? देखिए, बकरा ईद से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात जिले के दौरे पे थे और मेवात विकास बोर्ड की नूंह के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेवात के प्रतिनिधित्व भी थे और हम भी उसमें शामिल थे। वहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मैंने बड़ी अपने मेवात के इलाके की फिक्र करते हुए मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बूचड़खानों की आवाज़ रखी थी कि हमारे यहाँ जो बूचड़खाने लगे उनमें बहुत अनियमितता हो रही है, आसपास के इलाके का वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया था कि कोई भी अगर ऐसी अनियमितता हो रही है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और आगे हमारा भी जो मुद्दा बनेगा कमेटी की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलने का टाइम लेंगे और उनसे बात करेंगे कि वाकई में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितता हो रही है और इस तरीके की अगर कोई बातें आएंगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने बड़े जोर शोर से रखेंगे और इस मुहिम को हम आगे लेके जाएंगे। पंचायत हुई है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या कहना है? पंचायत में सबने अपनी बात रखी है, आगे की रणनीति तय की है। जनाब थोड़ा जोर से। पंचायत में सबने अपने विचार रखे हैं, आगे की रणनीति जो है वो तय की गई है और 5 जगह इन्होंने पंचायत का रखा है और मेरी तो सबसे अपील है सारे संगठन मेवात के सारे लोगों से कि वो इसमें सब शामिल हों, आपसी मतभेद बुलाकर। और ये सबका मुद्दा है, सबकी परेशानी है, किसी एक आदमी का, एक गांव का, एक जगह का कोई ये परेशानी का सबब नहीं है। और ये जब सब संघर्ष करेंगे, सब एकजुट होंगे तो स्लाटर हाउस भी हटेंगे। इनमें जो ये लोग जो गंदे पानी फेंक रहे हैं
ये ज़मीन खराब कर रहे हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, ये जानबूझ के ऐप कर रहे हैं क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ में ज़मीन से काम चलेगा। लोग सब जब तक एकजुट ना होंगे, एक मन से ना होंगे, जब तक यहाँ का समाधान नहीं होगा। विधानसभा में, अरे विधानसभा तो पहले भी, विधानसभा कोई अभी पहली बार शुरू होगी 23 तारीख से, ये तो पहले भी या जबकि ना उठाई जब भी लग रहे। ऐसे कोई भी अपना पीछे ना छुड़ाए, ऐसे बोल के यहाँ में साथ रहना पड़ेगा, साथ घूमना पड़ेगा, साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हमने कल भी बात करी है, हमारे मंत्री जी हैं राव नरवीर सिंह जी, उनसे बात करी थी कि भाई हम परेशानी बहुत है, या परेशानी निजात दिलाओ। उसने हमें भरोसा दिया है कि मैं इनका जल्दी इलाज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हम 15 अगस्त बाद बस डेलीगेशन लेकर मिलेंगे भी। एक हमारा डेलीगेशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हैं, उनसे भी समय ले रहा है भूपेंद्र यादव जी, और जैसे समय आ जाएगा डेलीगेशन वहाँ भी मिलेगा। तो तकनीक से लड़ना पड़ेगा यहाँ। तिगरा में पंचायत होने वाली थी, आज यहाँ हुई है, इसका क्या कारण आप मानते हो? अलग अलग व्यू आ रहे हैं लोगों के तिगरा पंचायत के। कल रात को फेसबुक पे कुछ स्क्रीनशॉट चल रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं, झगड़े करने की संभावना है। ये स्क्रीनशॉट सबके पास हैं, जितने लोग भी हैं। तो यहाँ में सब पॉलिटिकली लग रहा है, ऐसा तो कोई वो नहीं है। एक आदमी कुछ बता रहे हैं कि किसी की बात हुई है। हमारे नेताओं का ही रोल है इसमें, जो पंचायत कैंसिल करवा रहे हैं। क्या मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा? बिल्कुल, जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक लड़ाई हम जीतेंगे नहीं। आज जो पंचायत हुई है, इसमें क्या फैसला लिया गया? आज ये पंचायत नहीं है, ये पंचायत का रूप दिया जा रहा है। ये हमारा जन जागरण अभियान है। पंचायत तो बाद की बात है कि हमारे जो मेवात संयुक्त संघर्ष समिति की जो नीति है हमने बना रखी है, उसके लिए हमने एक जन जागरण अभियान चलाया हुआ है कि हम जहाँ पर इफेक्टेड गांव है, जहाँ पर इफेक्टिव लगी हुई हैं, कि वहाँ के लोगों की जन जागरूक करें और एक अच्छी, ताकि लोगों का पता चल जाए सरकार को और शासन को और प्रशासन को। उसके लिए हमने ये रूप दिया था। अब इसमें जहाँ की है कि आगे की रणनीति क्या है, कि आगे की रणनीति हमारे पहले भी क्लियर है और अब भी क्लियर है कि हम इसको पहले सारे शासन, प्रशासन, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके लिए अवगत करा रहे हैं। अवगत कराने के बावजूद भी फिर भी अगर इन बूचड़खानों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा तो इसके बारे में फिर हम एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत में हम ऐसे कोई बड़े निर्णय भी लेंगे कि हमें चाहे सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे आबाद करनी पड़े, चाहे जेलें आबाद करनी पड़े, चाहे हमें बूचड़खानों पर ताला लगाना पड़े। लास्ट में हमारी कमेटी ये डिसीजन भी लेगी और पूरी मेवात की आवाम हमारे साथ खड़ी है। ये हमने आज दिखा दिया कि सारे नेता और सारे जनता हमारे साथ खड़ी है।